नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, मियां मोहम्मद शुबाज शरीफ आज एंकर मुनीर फ़रूक के हत्थे चढ़ गया। मुनीर फ़रूक ने इसका फिर वो हाल किया कि हमेशा याद रखेगा। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। 9 मई जैसा तौक आपके गले में, पीएमएलएन के गले में नहीं था। 190 मिलियन पाउंड देखे आप, चले साइफर को देखे। मैं कहता हूं बट मेरे साहब उनमें सजाएं नहीं हुई। फ्रैंकली साइफर में बेल हो चुकी है, तोशा खाना में बेल हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी तक चला भी नहीं। बेल तो हुई है, लेकिन वो जो कन्विक्शन नहीं वो ठीक है, वो तो अभी चल रहा है कि आज आप पर सख्ती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। आज इमरान खान पाबंद सलासिल है, मुतअद्दिद केसेस का सामना है। अब और ये ओवरऑल इम्प्रेशन है कि आपकी जमात एस्टेब्लिशमेंट की इस्तीफ़ा की मंजूर नज़र जमात है। देखिए, ये हकाइक से इसका एक तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। इमरान खान आज पाबंद सलासिल हैं। अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में सज़ा दिलवाई गई। ये जो बात कही जा रही है, मैं लफ्ज़ खुद कह देता हूँ, आपने शायद अपने सवाल में पूछेंगे लाडला, तो लाडला नवाज शरीफ था जिसको 1999 में सो कॉल्ड प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद हुई और फिर जलावतन कर दिया गया। सर वो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया ना। मैं आपको बिल्कुल एक क्रिस्प आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। आज इमरान खान अगर पाबंद सलासिल है, 9 मई के गद्दारी का एक मुकदमा जो कि एक संगीन तरीन मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, कोई मामूली बात है। और वो शख्स जो ये कहता थकता नहीं था कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान से ये चोर और डाकू ले गए हैं, मैं इनको लेके आऊँगा। अगर इन वजूहात की बना पर अगर वो पाबंद सलासिल हैं तो ये कानून का मामला है, ये अदलो इंसाफ का मामला है। इसमें मेरा और आपका क्या इसमें? बट बात ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को डाला गया, उस वक्त पूरी एस्टैब्लिशमेंट हर किसी ने ये नैरेटिव बनाया कि जी वज़ीर आज़म है, अपने एहसासों का जवाब नहीं दे सके और बड़ा ठीक सजा हुई। जो भी कुछ हुआ, बाकी हिस्ट्री ने जज करना है हर एक को। जज कर लिया। बट सवाल ये है, आज हालत ये है कि इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, वो जेल में है, पार्टी डिसफंक्शनल होगी, बल्ले का निशान चला गया। आपका जो सबसे तगड़ा हरीफ था वो उसका वोटर ऑलमोस्ट डिसइनफ्रेंचाइज हो गया। तो आपकी जीत एक सेकंड जो है वो कितनी रैशनल? क्या हमने उसको जेल भिजवाया है? देखना, नंबर 1, इमरान खान तो दिन रात कहते थे मैं इनको जेलों में भिजवाऊंगा, मैं इनको सड़कों पर इनको मैं लेके आऊँगा और इनको मैं गर्दन से काबू करूँगा। खुदा न खास्ता हमने तो इसका ऐसा कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हम तो इस अपने इक़्तिदार में आने के बाद, लेकिन मियाँ साहब की सज़ा तो पहले ही हो चुकी थी। मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई भी पहले किया जा चुका था, उनकी गिरफ्तारी भी पहले इसलिए किया गया। देखिए ना, वो इसलिए किया गया कि इलेक्शन पर उसके मनफी असरात मरतब हों, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, मियाँ साहब को झूठे मुकदमात में सज़ा दिलवा दी जाए, वोटर अपना घर बैठ जाए। कि आज अगर इमरान खान जो काश ना होते, काश जो उन्होंने बददियानती की है कौम के साथ, वो ना करते तो आज वो इलेक्शन कैंपेन में काश 9 मई का वाक़या ना होता, काश इमरान खान उसको स्पेयर न करते। हम किसी दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बट अल्लाह ताला करे कि हिस्ट्री है ना, हमारे मुल्क में केसेस बनाए जाते हैं, फिर वन फाइन डे पता चलता है जी वो सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, बन गए। ठीक है, आई एग्री टू द फैक्ट कि 9 मई जैसा तौक आपके गले में, पीएमएलएन के गले में नहीं था। 190 मिलियन पाउंड देखे आप, चले साइफर को देखे। मैं कहता हूँ बट मेरे साहब उनमें सजाएं नहीं हुई। फ्रैंकली साइफर में बेल हो चुकी है, तोशा खाना में बेल हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी तक चला भी नहीं। बेल तो हुई है, लेकिन वो जो कन्विक्शन नहीं वो ठीक है, वो तो अभी चल रहा है। मैंने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, सजाएं दिलवाई गई, एक एक करके सारी की सारी। मैंने नहीं, आपने नहीं, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने उनको खत्म किया। इज इट अ फेयर कॉन्टेस्ट जो अब 2024 में होने जा रहा है 8 फरवरी को? पीटीआई के साथ बल्ला हो नहीं है, सब कुछ। आई विश बल्ला होता और उस बल्ले को जो उन्होंने 4 साल जो घुमाया और इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, अपनी सफारतकारी को तबाह किया और बल्ले को चलाकर अपने जो मुखालफिन उनको ज़ख्मी किया। आई विश वो बल्ला होते। और हमारी कतन ये हमारी ना ख्वाहिश थी, ना है
कि जनाब बल्ला ना हो। अब अगर मुझे बताइए कि वो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा ना करें, और 2021 में कौन हुकूमत में था? शेर नहीं, बल्ला था। और उस वक्त नोटिस मिला इनको कि जनाब अपनी जो 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 ज़रूरी जो अपना जो प्रोसीजर्स हैं उनको मुकम्मल करें और अपने इलेक्शन कमीशन में कागजात दाखिल करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स टेलीकास्ट हुई हैं, उससे एक बात तो साबित हो गई ना। बदकिस्मती है ना मेरे साहब के, जब पैनामा का केस चला, सब कुछ हुआ, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिल गया, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ, बट फैक्ट ये है कि उसके बाद भी फौरी तौर पर यही लोग कहते थे कि जी सबूत नहीं थे, जवाब नहीं दे सके मियां साहब। मुनीब साहब एक मिनट रुकिए। अब ये बातें सारी अदालत उज़्मा, अदालत आलिया के लेवल पर सेटल हो चुकी हैं और अदालतों ने इसके फैसले दे दिए हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि झूठे मुकदमात और गलत बहतान तराशी, इससे हम परहेज़ करें। दायरे में घूम रहे हैं, हमारे हमसाया ममालिक हमसे कहीं आगे चले गए। सर ये दायरों का सफर खत्म नहीं हो रहा ना, आपके साथ भी नहीं हुआ, अभी आज भी नहीं हो रहा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन मुनीब फरूक ने जितने भी सवालात किए हैं, शहबाज शरीफ ने एक सवाल का भी जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया। बहुत काफ़ी ऐसे सवालात थे जो इसके साथ करना चाहिए थे, मुनीब फरूक ने वो नहीं किए। लेकिन जो भी मुनीब फरूक ने सवालात किए हैं उनका भी जवाब इस भगौड़े ने ठीक तरीके से नहीं दिया। और मुसलसल जो है इमरान खान को टारगेट कर रहा था कि ये इमरान खान करप्ट है, उसने करप्शन किया है, वो 90 मिलियन पाउंड का केस जो है, ये वाला वो वाला सारे ड्रामे रचा रहा है और कह रहा है कि मेरी विश थी, मैं चाहता था कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास रहता हो। भगौड़ो कुछ शर्म करो, कुछ याद करो, तुम्हारे पास इतनी अरबों की जदादें कहाँ से आ गई? इवन फील्ड डिपार्टमेंट ये सारी अरबों की जदाद, लंदन में आपके फ्लैट्स, इतने बड़े बड़े मोहल्ला ये आपके पास कहां से आ गए हैं? और आप करप्शन करने के लिए, फिर इस कौम पर मुसल्लत होने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये तमाम इदारे और तमाम ताकतवरों की सहूलतकारियां अब आपको मुयस्सर हैं और अब बल्ला छीनने के बाद अब आप ये झूठे दिखलावे अवाम को दिखा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है और इमरान खान के साथ जितने भी जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग करवा रहे हैं। और इसमें खास जो मेन जमात है वो है मुस्लिम लीग नवाज, शहबाज शरीफ। अब ये अवाम आपके झांसे में आने वाली नहीं है। तुमने जितनी भी बातें की हैं, मुनीब फरूक ने जो भी तुमसे सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब तुमने अच्छे तरीके से नहीं दिया। और इस वक्त आवाम बाखूबी आगाह है जो इस मुल्क में हो रहा है, जो इस मुल्क में सब कुछ करवा रहा है और जिनको ताकतवर इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं वो लोग आप ही हैं। आपको अवाम इंशाअल्लाह ताला एक हकीकी से 8 फरवरी आपका इस्तकबाल करेगी और आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। अगर बल्ले से आप इतना खौफजदा ना होते तो ये बल्ला छीना ना जाता, क्योंकि ये एक बांध कदमरों की एक डील थी, एक लंदन प्लान था, उसी नतीजे को लेकर ये बल्ला छीना गया। और आज आप इतनी बढ़ के मार रहे हो। शहबाज शरीफ, आवाम आपकी हकीकत से बाखूबी है, आप जो भी तुम कर लो आवाम के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में और मियां शहबाज शरीफ के बारे में एक कमेंट लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।